ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी जैन भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। कपूरगौरं गणनायावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुसखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। बहुत दिन पहले मैं नवद्वीप गया था, तो वहाँ एक अफसर का घर में, जो थर्मल प्रोजेक्ट फरक्का पे का वो था अफसर, तो उसका घर में गया। ब्रह्मचर्य क्या नाम अभी भूल गया मैंने, बहुत दिन पहले का घटना है। तो उसके साथ बोले हमारा गुरुजी आया है ऋषिकेश से, आप आइए मिलने के लिए। तो उसको बेटा उसका परिवार को ट्यूशन करता था, पढ़ाता था। चलो आया गोसाई जी। गोसाई जी आके मेरे को सवाल किया। मैंने त्रिपुंड
एक देख के मेरा को सोचा ये शिव भक्त है ना। हम लोग का जो ये आधार है, हम वही बोलता हूँ जो ये भक्त भी का अंदर कितना भ्रम भरा हुआ है। हम लोग का वेद उपनिषद जितना भी शास्त्र है, सब में एक लिखा है, एकम आदित्यम, एक छोड़ के दूसरा कोई है नहीं। अब एक किसी को भी पकड़ लो, वो कोई भी हो सकते हैं, वो राम हो क्या कृष्ण हो क्या काली हो क्या दुर्गा हो क्या शंकर जी हो, कोई भी है, एक है। इसमें कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। तो भ्रम के बारे में बता रहा है। भक्ति क्या करेगा, पहले तो अपना भ्रम दूर करे। तो मैं बोला मैं मैं शंकर जी का उपासना करता हूं, शिव का। तो हम लोग हमेशा शिव को अपना ध्यान मूर्ति में देखता हूं। तो शिव किसका ध्यान करते हैं? हमने बोला, हम समझ गया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हमने बोला जो शिव का अर्थ है, हमारा जो रूप दिखाई देते हैं, भगवान जी, भगवान शंकर जी स्थिर होके बैठे हैं, चंचली जीव स्थिर शिव। हमला आप किसका ध्यान करते हैं? बोला हम नारायण का। तो भगवान नारायण कहाँ है? आकाश में ना, वृंदावन में ना, नवद्वीप में, कहाँ है? तो भगवान तो बोलते मैं हृदय वृंदावन में निवास करता हूं। हृदय सर्वम क्लिद ब्रह्म, सर्वत्र ईश्वर निवास है, कण कण में। तो आप बताओ, आपका हृदय में जो नारायण बैठे हैं, क्या रूप लेके बैठे हैं? आप जो कल्पना करते हैं वही रूप दिखाई देती है। जैसे एक पत्थर है, पत्थर में कोई रूप नहीं होता है, लेकिन जैसे शिल्पीकार वो अपना कल्पना करते हैं, भावना करते हैं, वही मूर्ति पत्थर में आ जाती है, काट काट के बना देते हैं। इसी प्रकार जो भी भक्त है वो हृदय में, वो क्या रूप है उसका असली रूप? तो भगवान को अर्जुन ने पूछ रहे, प्रभु किम तत् ब्रह्म, तुम्हारा ब्रह्म रूप क्या है? मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सच चित आनंद स्वरूप। जहां सच का अनुभूति होगा वहीं मैं हूं, जहां चेतना का अनुभूति होगा वहीं मैं हूं, जहां आनंद स्वरूप है, आनंद मिलेगा, वही मैं हूं। तो इस संसार में एक चिट्ठी में भी वो सच दिखाई देते हैं, उसके अंदर चेतना शक्ति है, वो जा रहे हैं और उसका अंदर वो चीनी खा के आनंद ले रहे हैं। तो यही है, जो कोई छोटा से छोटा जीव हो, सब में सचित आनंद स्वरूप है। एक पेड़ है, पेड़ का अंदर बीज होता है, बीज का अंदर हम सच है, इसीलिए हम जमीन में बोता, उस बीज से अंकुर होता है, तब हमको सच लगता है, और वही अंकुर शक्ति बड़ा होता है। चेतना शक्ति है, इसीलिए बड़ा हुआ है, और वो फसल फूल फल देता है, वो हम लोग को आनंद देते हैं। हम लोग खा के, फूल देख के उसको आनंद लेते हैं।
तो एक पेड़ पौधा में भी भगवान निवास होगा। ऐसा कोई जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग नहीं है जिसमें ईश्वर का निवास नहीं है। लेकिन एकमात्र मनुष्य को दिया है, वही आत्मा को जानने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा सबके देह का अंदर बैठे हैं और वही जानने का अधिकार लेके आया। अब वही सच्चिदानंद स्वरूप क्या फॉर्म में है, वही बोल रहा है अक्षरम परम ब्रह्म, जो कभी विनाश नहीं होते, कभी परिवर्तन नहीं होते, कभी वो उसमें अक्षय स्वरूप है, कभी घटते नहीं कभी बढ़ते नहीं, बड़ा बढ़ रहते। इसीलिए हम लोग का धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन कहते हैं सोना। सोना पहले एक ढेला था, उस डेला को हमने अलंकार बनाया, अलग अलग नाम रूप दिया, तो अब अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सोनार को बोला भाई इसको गला के फिर सोना बना। तो जो नाम और रूप था वो कहाँ गया? सोना से उत्पत्ति हुआ, सोना में लय हो गया। तो सोना पहले भी था, बाद में भी रहेगा, लेकिन बीच में जो ये नाम रूप आया था सब खत्म हो गया, उसका कोई निशान और सोने में नहीं है। इसी प्रकार हमारा जो आत्मा में पहले कोई नहीं था, अभी यही नाम रूप आया, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग मन है, अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग ज्ञान है, सबका अलग है। लेकिन जब शरीर छोड़ता है तो फिर वही आत्मा में समा जाती है। तो इसके बीच में जो नाम और रूप लेके वो आगे चला था, जो मैं यही हूं, वो खत्म हो गया। वो आत्मा जब निकल गया, आत्मा में ना कोई नाम है ना कोई रूप है। वही आत्मा मेरा पिता है, वही माता है, वही बंधु, वही पिता, वही भाई बहन, अपना स्त्री पुत्र जो भी है सब एक आत्मा में समा हुआ है। आत्मा छोड़कर किसी का कोई भी स्वरूप नहीं है। तो वही तो मैं बोला, जब आप आत्मा को कब जान सकते हैं? आप नारायण के पास कब पहुंच सकते हैं? क्योंकि आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां बाहर का दुनिया में भटक रहे हैं, बाहर का दुनिया को चिंता करके बैठे हैं, बाहर को पकड़ के बैठे हैं, वो अंदर जाना ही नहीं चाहते। वो अंदर वही भगवान जहाँ हृदय में बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय और तिष्ठति, हम हृदय में निवास करता हूँ। लेकिन कोई जीव का इच्छा ही नहीं है इतना नजदीक रहते हुए भी वही भगवान से मिल लेगा। दूर दूर हम तीर्थ यात्रा करके आता हूँ, हिमालय घूम के आता हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इच्छा ही। लेकिन वो भ्रमित हो रहे हैं। वो यहाँ पहुंचने के लिए उसका एक ही मंत्र बहुत है, एक शब्द उसके लिए बहुत है। तो इसीलिए उसका क्या है, तो मन बुद्धि इंद्रिया जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक अंदर वो जा नहीं सकते। तो इसी प्रकार अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तो मन वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, बुद्धि नहीं जा सकते, ना ये देहो जा सकते, न इस संसार का कोई भी वस्तु जा सकते, वहाँ कोई नहीं प्रवेश है। सिर्फ वहाँ सत चित आनंद स्वरूप वही स्थिर आत्मा, जो जीव भाव खत्म होती वही
जीव आत्मा परमात्मा में जुड़ गया। जीव भाव खत्म होते ही वो अपना अपना नाम रूप खत्म हो गया, अब परमात्मा के साथ जुड़ गया। परमात्मा के साथ जब जुड़ गया तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, विशाल रूप है, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। तब उसको अनुभूति होती रहती है और वो सच की अनुभूति करती है। जो आत्मा ही सच है, आत्मा ही चेतना है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा न जन्म लेता है न मरते है, ना जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु उससे बिल्कुल अलग है। तो अलग कैसे? तो महर्षि रमन जी बोल रहे हैं, देखो इस संसार में मन बुद्धि काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा इसका बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त है, कोई चीज में लिप्तमान नहीं है। कैसे दिखा रहे हैं? एक सफेद पर्दा है, उस पर्दा में नाटक दिखा रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं। उस पर्दा में, उस पर्दा में क्या दिखा रहे? लड़ाई चल रही, लड़ाई में बम बस्ट हो रहे, सब मकान तोड़ गया, आग लग गया, सब फट गया फूट गया, सब ध्वंस हो गया। लेकिन आग जलने से ये सब घटना जो दिखा रहे पर्दा का ऊपर, हम तो देख रहे हैं, देख के हमारा मालूम होता है जब बाप क्या हो रही है, तब मैं भूल जाता हूं ये पर्दा में ही सब कुछ दिखाई दे रहे। उसके बाद तूफान आया, पानी आया, सब बह के ले जा रहे, तूफान से सब उड़ा के ले जा रहे, क्या क्या घटना उसमें दिखा रहे। जब अंतिम हुआ तो पर्दा पहले सफेद था, बाद में भी सफेद रहेगा, उसका कोई भी प्रतिक्रिया उस पर्दा का ऊपर नहीं हुआ। आग लगा, बम ब्लास्ट हुआ, फट गया, पानी आया तो पानी बह के ले गया, और तूफान आया तो सबको उड़ा के ले गया, सब कुछ उस पर्दा में दिखाई दिया, लेकिन पर्दा को कुछ भी नहीं। इसी प्रकार हम लोग जिस संसार को देख के हजार रकम चिंता कर लेते हो, हजार रकम विचार करते हो, हजार रकम भावना करते हो, ये कर्म वो कर्म प्राण कर्म, लेकिन आत्मा सब कुछ के साथ रहते हुए भी निर्लिप्त है। पर्दा में जो भी घटना हुआ, पर्दा का ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो इसीलिए आत्मा ऐसी प्रकार हमारा एक सफेद पर्दा है, जिसमें ये मन क्रियाशील है, बुद्धि विचार कर रहे, इंद्रिया काम कर रहे, सारी संसार के वस्तु को पकड़ के चल रहे, ये विनाश हो गया, वो खत्म हो गया, वो ये हो गया, लेकिन वो भ्रम है। जब स्थिर होता है आत्मा में, जब वो जुट जाते हैं तो फिर वो अनुभव करते हैं कुछ भी नहीं होता है। वो आत्मा सब कुछ का अंदर रहते हुए भी हमेशा निर्लिप्त है, कोई भी मन का साथ लिप्तमान नहीं है, ना बुद्धि का साथ है, ना देह का साथ है। सब मन बुद्धि देहो हमसे अलग है। इसीलिए राजा जनक को ज्ञान देते हुए अष्टवक्र मुनि बोला, देखो ये देह का अंदर दो सत्ता है, एक जड़ है एक चेतन है। ज्योति देहो पृथक कितना, यदि ये देह को तुम चेतना से अलग कर दोगे तो क्या होगा? क्या बोलते? ज्योति देहो पृथक कितना चितेर विश्राम तिष्ठति। वही बोला, मन बुद्धि चित्त अहम सब स्थिर होना पड़ेगा। जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक अलग नहीं हो। और उसके बाद अधूर नैव सुखम शांति बंधन मक्ष भविष्य।
तो हमेशा के लिए सुख शांति को अनुभव करें और बंधमत से भविष्य की। तो हम लोग का इस संसार में जो प्रतिक्रिया मन का ऊपर हो रहा है, बुद्धि का ऊपर हो रहा है, देह का ऊपर है। बीमार हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, क्या क्या चिंता करते हैं। लेकिन हमारा देह अलग है। हाँ, ये मकान फट गया, मकान से पानी गिर रहा है, मकान टूट के गिर रहा है, तो हमको कोई तकलीफ हो रहा है? ये मकान मैं अलग हूं। तो ये देहो हमारा गृह है, इस देहो में मैं निवास कर रहा हूं। तो शरीर का अंदर मैं निवास करता हूं। इसीलिए आप जहां भी जाते हैं ये देहो आपका साथ जाते हैं, क्योंकि ये देहो को छोड़ के ये घर छोड़ सकते हैं, बाहर का दुनिया सब छोड़ सकते हैं, लेकिन देहो मन बुद्धि आपको साथ निरंतर रहते हैं। ये इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये देहों का जब छूट जाते हैं तो वो पुरुष और महापुरुष बन जाते हैं। वही ज्ञान है, वो अलग हो जाते हैं। वो जड़ और चेतना अलग करके देख लेते हैं, जो मैं आत्मा हूं, मेरा में कोई संसार नहीं है। ना मन का कोई प्रतिक्रिया है, ना बुद्धि का है, ना मैं कष्ट में हूं, मैं दुख में हूं, मैं अभाव में हूं, मैं कितना भी प्रकार संसार का विकार है, मैं किसी में भी नहीं हूं। मैं सबसे मुक्त हूं। उस अनुभव को ही असली ज्ञान बोलते हैं। तो अब मैंने उस आदमी को बोला, शिव का अर्थ है स्थिर, और स्थिर का अर्थ है कर्म, ज्ञान, और वही हमारा सारा संसार में वही कर्म कर रहे हैं। हर आदमी पहले कुछ काम करने के पहले वो स्थिर करते हैं। जो हमारा घर में शादी होगा तो पहले एक दिन स्थिर करते हैं, कहाँ होगा वो जगह स्थिर करते हैं, सबको बता देते हैं, जो पुराना दिन पुराना जगह में ये अनुष्ठान होगा, आप लोग समय दे देते, इस समय वहाँ उपस्थित है। सब कुछ स्थिर होने का बाद वो काम, वो कर्म होता है। बिना स्थिर बिना कोई कर्म नहीं होगा। अब दिन स्थिर नहीं किया, स्थान स्थिर नहीं किया, आप सबको बोला शादी है आ जाओ, पहले बोलो कब शादी है भाई, कहाँ होगा, सभी पूछेगा। लेकिन दिन स्थिर होगा तो आप बोल देंगे फलाना तारीख है, आप बोल देंगे इस जगह स्थिर है। सब जो कर्म होता है जब तक स्थिर नहीं करेगा तब तक कर्म नहीं होगा। इस संसार जो चल रहा है, जो घूम रहा है, एक चीज स्थिर है तभी ये संसार घूम रहा है। हमारा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट, ट्रेन, बस, प्लेन, सबका समय स्थिर है, तब चल रहे हैं। हम उस समय को देख के चलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, दुकान जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, अपना ट्रेन पकड़ने जाता हूँ, सबका समय स्थिर है। अगर किसी जगह टाइम नहीं लिखा रहे तो कोई भी काम नहीं होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हम हरिद्वार जा रहे हैं। कलकत्ता से जो ट्रेन जाना बैठ गया, आपने चलाया हरिद्वार, आपको कलकत्ता का ट्रेन में बैठ गया, बोले सब ट्रेन जा रहे हैं। ट्रेन का नाम है, ट्रेन टाइम में है, कौन से प्लेटफॉर्म में चलेगा, तभी आप उस ट्रेन में पकड़ के हरिद्वार आ सकते हैं। ऐसे समय अगर स्थिर नहीं है, ट्रेन स्थिर नहीं है, तो आप हरिद्वार पहुंच ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग का मन स्थिर नहीं है, हमारा बुद्धि स्थिर नहीं है, हमारा इंद्रिय स्थिर नहीं, इसीलिए हम लोग भ्रमित हो रहा हूँ, चंचल हो रहा हूँ, हम लोग का कष्ट दुख तकलीफ महसूस हो रहा है। जो स्थिर होगा उसको कोई भी असर नहीं होगा। तो धर्म क्या है? धर्म बोलते चंचल जीव है, स्थिर शिव है।
तो स्थिर करने का नाम ही धर्म है। जो अपना मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करने का नाम ही योग है। तभी मैं परमात्मा से जुड़ सकता हूं। तो इसी कारण से हम लोग का क्या बोल दिया, अपना चलो मन बहुत ही विकृति अवस्था में है, विकारग्रस्त है, पूजा करो, अपना कीर्तन करो, भजन करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। नाचो गाओ सब कुछ करो, लेकिन अंतिम में स्थिर होना पड़ता है। तो आदमी चलते चलते जब थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। जब वो स्थिर होता है तब आराम मिलता है, आराम मिलती ताकत मिलता है। तो हर आदमी सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात को जब सोता है तो आराम मिलता है। आराम से फिर उसको शरीर, मन, बुद्धि सब शक्ति वापस आती है। और वही तो स्थिर अवस्था की आराम ढूंढ है। और आराम सब जीव का जरूरत है। बिना आराम बिना वो आगे चल नहीं सकते। खाना दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन उसको सोने नहीं दे रहा हो तो वो बोले भाई मेरे को खाना नहीं चाहिए, मेरे को सोने दो। सोना हम लोग का बहुत ताकत है। इसी प्रकार मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक हमारा अंदर आराम नहीं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो ताकत कहाँ से मिलेगा? ताकत तभी मिलेगा मेरा को शांत होकर बैठना। हमने बोला शिव का अर्थ है जो आपने देख लिया, जो ये मूर्ति, वो मूर्ति नहीं है, पंचवाक्तव, ये पांचों तत्व से बना हुआ है। हमारा ये तीनों चीज है, एक अपना दोनों आंख, एक चंद्रमा, एक सूरज है, सारी शरीर में है। और यही ज्ञान नेत्र है जो आपको आगे ले जाएगा। और यहाँ ही ईरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदीश, ईरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती। हमारा देह का अंदर गंगा जमुना सरस्वती बह रहे। हमारा वही भगवान शंकर जी का जटा से आ रहे गंगा जमुना सरस्वती बह रहे। त्रिवेणी संगम तीर्थराज सरस्वती, यहाँ त्रिवेणी संगम है का भुरगटी में, जहाँ गोता लगाने से जीव सब प्रकार कर्म से मुक्त होके परम मुक्ति मिल जाती। तो ये है, देह में गंगा जमुना सरस्वती बह रहे, ये धारा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग का प्राण हमेशा पवित्र है। प्राण शरीर से निकाल जाए देह हमेशा अपवित्र हो जाएगा और कभी भी पवित्र नहीं होगा। इसीलिए प्राणम स्थितम योग धारणम, प्राण में स्थिर हो जाओ तभी तुम मेरा साथ जुड़ोगे। इसीलिए हम लोग का इतना प्रकार भ्रम है, जो भ्रम को दूर करने में हम देखते हैं जो जीव अपना एक संस्कार लेके बैठा हुआ है, वो संस्कार वो छोड़ ही नहीं सकते, घूम फिर के वहाँ ही चला जाएगा। लेकिन पहले धर्म करने का पहले अच्छे से जानो समझो फिर करो, नहीं तो फिर बेकार सब चला जाएगा। भगवान का नाम बेकार नहीं जाता, लेकिन वही घूमना पड़ेगा, चक्कर काट के वहाँ आना पड़ेगा। तभी वो जीव ईश्वर से मिल सकते हैं, जीव शिव को प्राप्ति कर सकते हैं। और जीवी तब वही भगवत रूप प्राप्त करे। जीव ब्रह्म ना पढ़ो, आदि को शंकर जी वही बोले, जीव ही ब्रह्म है, इससे कोई अलग नहीं है। ये बोल के यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।